बक्सर पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन अहमदाबाद की घटना की चर्चा करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि इस हादसे ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है और चंद मिनटों में सैकड़ों परिवारों का संसार उजड़ गया। मीडिया से बातचीत में नितिन नवीन ने कहा, अहमदाबाद विमान हादसा केवल एक तकनीकी त्रुटि नहीं बल्कि इंसानी लापरवाही का नतीजा हो सकता है। इसकी गहन जांच हो रही है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार पाया जाएगा उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस हादसे में 265 लोगों की जान चली गई, जो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि सैकड़ों सपनों का टूटना है। मैं तो स्पष्ट रूप से सबसे पहले उस पर अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है। कई परिवारों ने अपने लोगों को खोया है, तो मैं तो उसके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और अपने सभी कंसर्न मुख्यमंत्री और विमानन मंत्री उस पर लगे हैं, लेकिन उसकी पूरी जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना निश्चित रूप से आज पूरे देशवासियों को मर्माहत कर रही है और अपने आप में लग रहा है कि 1-2 मिनट के अंदर कितनी जिंदगियां खत्म हो गई। तो हम लोग तो बहुत उससे मर्माहत है और हम सब के लोगों की संवेदना ही क्या होगी, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटी है। देखिए, जब तक पहले उसके कारण जब तक स्पष्ट नहीं होंगे तब तक इतनी बड़ी घटना है। जब प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, विमान मंत्री और सभी लोग खुद पहल करके देख रहे हैं, तो इतना निश्चिंत रही कि किसी प्रकार की तकनीकी और बाकी लापरवाही अगर रही होगी तो निश्चित रूप से बख्शा किसी को नहीं जाएगा। इतने बड़े चीज के लिए किसी को नहीं छोड़ा जा सकता है। लेकिन क्या कारण है उसके आने के पहले, उसकी तकनीकी क्या कारण है, जब तक उसकी पूरी जानकारी नहीं होगी। अब मान लिया हमारा पायलट है, पायलट को क्या समझ में आया, उसकी भी तो जीवन चले गया। तो आज के डेट में क्या कमियां नहीं, जब तक कोई जान नहीं जाएगा तब तक इस पर कोई वक्तव्य देना मुश्किल, लेकिन इतना निश्चित ही कार्रवाई होगी। बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने वाली थी, लेकिन अहमदाबाद में हुई इस त्रासदी के कारण सभी आयोजन स्थगित कर दिए गए। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब पूरा देश दुख में डूबा है, कोई उत्सव शोभा नहीं देता। मंत्री ने रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति के बावजूद किसानों को सिंचाई का पानी न मिलने की शिकायत को गंभीरता से लिया और कहा कि प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हर हाल में किसानों तक पानी पहुंचे। वहीं उन्होंने जोर देकर कहा, कृषि हमारी रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा, उनकी कोई भी समस्या नजरअंदाज नहीं की जाएगी। राजनीतिक सवालों के जवाब में नितिन नवीन ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा, तलवार से केक काटना यह दर्शाता है कि वे अब भी लाठी तेल पिलावन वाली सोच में जकड़े हुए हैं। जनता विकास की राजनीति चाहती है, न कि प्रतीकों की नौटंकी। पिछले महीने ही ये बैठक होनी थी। जिस दिन मेरा प्रोग्राम तय था उसी दिन थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण मैं नहीं आ पाया, लेकिन आज बीसूत्री की हम लोगों ने बैठक की है। 6-7 प्रमुख विभागों को उठाया था, जो अभी आपदा की दृष्टि से जल संसाधन, बिजली, स्वास्थ्य और प्रतिवेदन में भी जो चीज़ें आई हैं उसमें कुछ चीज़ों पे कमियां हम लोग को नजर आई। तो हमने डीएम साहब को निर्देशित किया है कि पूरा प्रतिवेदन स्पष्ट रूप से अगले महीने हम फिर इसकी बैठक करेंगे, ताकि हमको पूरी तरह से कई चीज़ों का अनुपालन हुआ है, कई चीज़ों में केवल निर्देश दिए गए हैं, तो जिसके निर्देश दिए गए हैं उसकी भी समय सीमा तय करके कार्रवाई हो। तो ये स्पष्ट रूप से किया गया। बाकी विभिन्न सदस्यों के माध्यम से जो और सुझाव है उसको भी आज की बैठक का प्रोसीडिंग का पार्ट मानकर हम लोग उस पर भी निर्देशित किए हैं कि जल्द से जल्द उस पर भी कार्य। जो मामला विशेषकर हेल्थ को है कि हेल्थ में आयुष्मान कार्ड का और स्पीड बढ़े। साथ ही साथ कई सदस्यों ने सुझाव दिया जो हमारा जल संसाधन विभाग का नहर पैन का है वो काम यथाशीघ्र हो जाए, ताकि अब बुआई का समय 10 दिन के अंदर सब चीज़ें पूरा होनी है। 2 अलग अलग नक्षत्र में यहाँ होता है, तो दोनों नक्षत्र के पहले पानी का जो आना है वो भी काम कीजिए। तो हम लोगों ने उसके लिए संबंधित निर्देश दिया है और उम्मीद करते हैं कि 1 महीने के बाद जब हम लोग बैठक करेंगे तो और बेहतर चीजें। जो कृषि का हालत है वो कृषि पदाधिकारी समाप्त हो गई है, लेकिन किसानों को पानी नहीं। तो उसी विषय पर बात आई थी कि रोहिणी नक्षत्र 10 दिन में समाप्त होना है और उसका और 2 नक्षत्र का है, तो दूसरे नक्षत्र तो दोनों का पानी छोड़ने वाली बात है। उस पर हमने डीडीसी को भी कहा है कि जहाँ भी ये कंप्लेन आ रहा है उस पर कार्रवाई कराइए, क्योंकि ये लंबे समय तक मामला और कृषि का ही एरिया है। यहाँ पर इस तरह की लापरवाही होगी तो निश्चित रूप से 11 साल के बेमिसाल कार्यक्रमों को लेकर क्या कहेंगे? चूँकि वो कार्यक्रम था, लेकिन जिस प्रकार से अहमदाबाद में घटना घटी है
उस सारे पर कार्यक्रम को अभी रोका गया है। निश्चित रूप से जहाँ 11 साल की उपलब्धियों की जानकारी जनता के बीच में है, लेकिन हम लोग भी अपने तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 11 साल में कई बड़े निर्णय हुए उससे जनता के साथ हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन इस दौरे में उसको रोका गया है। अगले दौरे में इसको हम लोग आपको बता दें कि बिहार के मंत्री नितिन नवीन यहां 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने आए थे। वो बक्सर जिले के प्रभारी भी हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।